हमारा परमेश्वर सर्वोच्च राजा है और सभी राजाओं से बढ़ करके ऊंचे स्थानों में विराजमान है। तो इसलिए वो परमेश्वर को आदर सम्मान करना और वही आराधना, वही आराधना, आदर सम्मान करना, उसको प्रेम करना और उसको अपनी सामर्थ को प्रकट करना, अपने पूरे शक्ति के साथ, बल के साथ, बुद्धि के साथ हम परमेश्वर को आराधना करना ही एकदम जो है हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते हैं उतना परमेश्वर की ओर से बल और सामर्थ को पाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, वकालत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा मैं एक भक्तों के लिए, एक मसीह के लिए, एक अपने मेरा बेटा के लिए वो एक देश को भी नाश कर सकता हूँ, एक देश को भी नाश कर सकता हूँ। इसलिए जो है हम लोगों को डरना नहीं है। इस संसार में जब प्रभु के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के लोग होने के चलते कई लोग विरोध में उठेंगे, कई लोग धमकियां देंगे, कई लोग आपको रोकेंगे, कई लोग आपको घबराने के लिए कोशिश करेंगे, डराने के लिए कोशिश करेंगे। वो नहीं कर रहा है, उसके पीछे कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। उसके पीछे कौन कर रहा है? शैतान। क्योंकि डर ही एक पहला सीढ़ी है कि आपके अंदर में शैतान प्रवेश करने के लिए। आप जब आपका मन कच्चा हो गया, आपका मन डर गया, तो आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है डरपोकों वहां पर स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। डरपोकों वहां स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हिम्मत वाला ही प्रभु के लोग एक हिम्मतबाज होना है। गलत कामों के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए, अपने प्राण के लिए नहीं डरना। हाँ, यीशु मसीह भी बोला, पौलुस भी बोला, मैं अपने प्राण को तुच्छ समझता हूँ, अपना प्राण को तुच्छ समझता हूँ। इसलिए जो है ये जीवन परमेश्वर की मुट्ठी में है। किसी को मजाल नहीं है कि आपका जीवन को ले सकता है परमेश्वर की अनुमति के बिना। हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा, आपका एक बाल भी नहीं गिरेगा। आप परमेश्वर के लिए एक सच्चा बेटा और बेटी बन के रहेंगे, परमेश्वर से आप प्यार करेंगे, परमेश्वर के लिए एक सही विश्वासी बन के रहेंगे, परमेश्वर के लिए आप जीवन बिताएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार आप हर एक काम करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको कुछ भी हानि होने नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विरोधी एक रास्ता में झुंड बनकर आएंगे, ऐसा होगा कि 7 रास्ता से भागेंगे, 7 रास्ता से भागेंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उसको घबरा देगा, परमेश्वर उसको डरा देगा, परमेश्वर उसके साथ ऐसा करेगा कि वो एक रास्ता से इकट्ठा होकर के आया झुंड बन के, वो 7 रास्ता से भागेंगे। और उस एक का 7 को निकालिए। वहां पर भी एक सुंदर वचन है जो कि आपको हिम्मत को बढ़ाने के लिए मैं इस वचन को बोलने के लिए चाहता हूं। ये उस 1 का 7 पढ़िएगा। इतना हो कि हाँ, तू हिया बांध कर बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे हाँ, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, से कभी ना उतरने पाए। बस 9 वचन भी पढ़िएगा। 9 वचन, 1 का 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरा संग रहेगा। अरे वायदा है, आप समझिए। इस महीना के लिए भी, दिसंबर महीना में भी एक वायदा के रूप में परमेश्वर आपके लिए दे रहा है। जहां जहां तू जाएगा और वहां वहां तेरा संग परमेश्वर यहोवा रहेगा। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम भय नहीं खाना, या बांध कर दृढ़ हो जाना। जहां डर आ गया,
तो शैतान के लिए आप जगह दे दिए। प्रभु के नाम के लिए हमको डरना नहीं है, प्रभु का वचन सुनाने के लिए डरना नहीं है, प्रभु का वचन बाइबल लेकर आने के लिए डरना नहीं है, मैं मसीह हूं बोलने के लिए डरना नहीं है। हाँ, तो दानियल डरा नहीं था, शद्रक मेशक अबेदनगो डरा नहीं था, एस्थर डरी नहीं थी, और मूसा डरा नहीं था। और भी हम लोग बड़े बड़े संत लोगों को देखते हैं, उन लोगों ने जब भी राजाओं के सामने खड़ा हुआ, पौलुस जब राजाओं के सामने खड़ा हुआ डरा नहीं था। उन्होंने बोला कि मैं उस यीशु के लिए आज मैं गवाह बना हूं, हालेलुया। जिसको तुम लोगों ने सताया और मार डाला, उसी यीशु को मैं प्रचार करता हूं। तो हिम्मत से उन्होंने कहने लगा। पतरस लोगों को और जो है धमकी दिया, यीशु मसीह के चेलों को धमकी दिया, वहां पर भी उन लोग हिम्मत से पवित्र आत्मा से भरकर गवाही देने लगे। हालांकि जब गलत काम करने वालों के लिए डर नहीं है, तो हम अच्छे काम करने में डरना नहीं है। लेकिन गलत और अच्छा दोनों को मिलाते हुए करते हुए रहेंगे, आपके साथ प्रभु नहीं रहेगा। अच्छा समझिएगा, यदि आप कभी गलत कभी सही कर रहे हैं तो प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। आपके चाल चलन को ऊपर ध्यान देना है, आपके काम के ऊपर ध्यान देना है, आपका बोली के ऊपर ध्यान देना है, आपके विचार के ऊपर ध्यान देना है। आपकी मनसा, आपके उद्देश्य, आपके मकसद सही रहेगा, तभी प्रभु आपके साथ रहेगा। यहोशू को परमेश्वर ने बोला, कनानियों से नहीं डरना और मिस्रियों से नहीं डरना, तुम जो आगे जा रहा है, कोई भी अब्यूसी, कोई भी जो विरोधी आएगा, उसके विरोधियों के सामने नहीं डरना। लेकिन उन लोग परमेश्वर का डर के साथ चलते थे।